मैं शर्मिला फगेड़िया, आप देख रहे हैं खुशी बुटीक। आज की इस वीडियो में मैं आपको कुर्ती की कटिंग बहुत ही आसान तरीके से बताने वाली हूं। आप सिर्फ 5 ही मिनट में आपकी कुर्ती की कटिंग कर पाएंगे। इस वीडियो को पूरा देख लीजिए तो आपकी कुर्ती की कटिंग आसान हो जाएगी और फिटिंग भी एकदम मस्त आएगी। तो वीडियो को एक लाइक कर देना और चैनल पे नए आए तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर से कर देना। और हाँ, अगर आपको सिलाई सीखनी है तो यहाँ पे आके आप सिलाई सीख सकते हैं। हम 1 अगस्त से यहाँ पे क्लास स्टार्ट कर रहे हैं ऑफलाइन, तो यहाँ पे आप आ सकते हैं। हमारा ये हरियाणा में हिसार जिले में अग्रवा मोड़ पे हमारा ये खुशी बुटीक है। तो यहाँ पे हम ऑफलाइन सिलाई सिखाते हैं। अगर किसी को सीखना है तो इस नंबर से कांटेक्ट करके आप आ सकते हैं। यहाँ पे 1 तारीख से क्लास ज्वाइन कर सकते हैं। और अगर आप किसी को पैटर्न लेने हैं, घर बैठे किसी को आने का टाइम नहीं है, तो इस तरह के हमारे पास पैटर्न है। पैटर्न भी ले सकते हो, जिसे आप फर्मा बोलते हैं। तो सभी साइज का ये फर्मा हमारे पास मिल जाता है। जैसे कि ये है 34 साइज का, 34 साइज की कुर्ती है ये। इस तरह से पैंट, कुर्ती, ब्लाउज, बंद गले की, खुले गले की, जो भी आप चाहे अपनी मर्जी से तैयार करवा सकते हैं। 5 साइज 1100 रुपए में, 10 साइज 2000 रुपए में आपको मिल जाते हैं। तो इस तरह के पैटर्न हमारे पास। ये देखो 34 साइज की कुर्ती है। इसमें प्लेटों के निशान लगाए हुए हैं, फिटिंग के निशान लगाए हुए हैं और इसमें बैक फ्रंट अलग से कटिंग किया हुआ है। ये देखो नॉर्मल गले के हिसाब से मैं ये कटिंग करके रखती हूँ। आप अपनी मर्जी से डीप गले के भी कटिंग करवा सकते हैं और बंद गले के भी कटिंग करवा सकते हैं। और इसके साथ में आपको इस तरह से बाजू मिल जाती है। बाजू आपको कुर्ती के साथ में, ब्लाउज के साथ में मिल जाएगी। ये देखो आर्म होल की कटिंग आपको बहुत ही अच्छे तरीके से कटिंग की हुई मिल जाएगी। तो आप पैटर्न भी ऑर्डर कर सकते हैं इस नंबर से। तो फिलहाल मैं आपको कुर्ती की कटिंग बताने जा रही हूँ। ये मेरे पास कपड़ा है 2.25 मीटर। 2.25 मीटर में मैं 45 इंच लंबाई की कुर्ती बनाऊंगी। आप अपनी मर्जी के हिसाब से जितने भी आपको चाहिए, शॉर्ट चाहिए, लॉन्ग चाहिए, आप अपने कपड़े के हिसाब से बना सकते हैं। तो ये कपड़ा है 2.25 मीटर। इसमें सामने प्रिंट है और बैक प्लेन है इसका। तो इसको हम यहां से डिजाइन के हिसाब से बीच में से इस तरह से फोल्ड करके निशान लगाएंगे ऐसे। जो गले का डिजाइन है, डिजाइन देख के आपको पता लग ही जाएगा कि ये डिजाइन घेरे का है या गले का है। गले का है तो इस तरह से आप गले के डिजाइन को बीच में ले सकते हैं, सेंटर में। और अगर घेरे का डिजाइन है तो घेरे का डिजाइन भी आप सेंटर में ले लीजिए। इस तरह से आपको कपड़ा फोल्ड कर लेना है, कढ़ाई के हिसाब से या प्रिंट के हिसाब से, सेंटर से। तो अब मैं आपको बता देती हूँ इसमें कटिंग आर्म होल की और गले की कैसे कटिंग होती है। तो बहुत ही आसान तरीका है। तो चलिए आइए मैं आपको बता देती हूँ। तो देखो मैंने ये बीच सेंटर से कपड़ा फोल्ड कर लिया है गले के डिजाइन के हिसाब से। अब आपको लंबाई कितनी रखनी है, तो आपको इस हिसाब से लंबाई रखनी है कि ये कपड़ा हाफ यहां तक है, यहां तक। और इसमें जब हम 6 इंच का गला बनाएंगे, जैसे कि हम फ्रंट गला जो बनाते हैं 6 साढ़े 6 इंच का तैयार करते हैं, तो इसके नीचे जो पट्टी है ये देखो, ये 12 इंच की रह जाती है। तो ये 12 इंच की पट्टी बहुत ज्यादा नीचे आ जाती है। जैसे कि आपकी जो ये नाभि है ना, नाभि से नाभि तक आ जाती है, तो ये अच्छी नहीं लगती। तो आपको ये पट्टी रखनी चाहिए सिर्फ 10 इंच की। 10 इंच की पट्टी का निशान लगा के आप यहां से, और इसके ऊपर आप गले का निशान लगा लीजिए जितना भी आपको गला चाहिए, 6 इंच 7 इंच। तो यहां से निशान लगाएंगे हम कुर्ती की लंबाई का। अगर आपको कुर्ती की लंबाई ज्यादा चाहिए तो आप नीचे से कोई पाइपिंग लगा के, अलग से कपड़ा लगा के बढ़ा सकते हैं। तो हाफ हिस्से से नहीं लेंगे इसको, गले के डिजाइन से लेंगे। अब यहाँ पे आता है तीरा। तीरा आपको कितना रखना होता है? तीरा अगर हम बैक गला 6 या 7 इंच का बनाते हैं तो इसके लिए, जैसे कि ये देखो तीरा हम लेते हैं इस तरह से नाप लेते हैं। ये देखो नाप आता है इसमें 13 या 14 इंच, 15 इंच तक भी आता है। लेकिन जब हम गला कटिंग करते हैं तो गले की चौड़ाई रखते हैं हम 2.25 या 2.5 इंच। 2.5 इंच में डबल करेंगे तो 5 इंच हो जाता है। ये देखो 5 इंच गले की जो चौड़ाई होती है, 5 या 5.5 इंच तक हम कटिंग करते हैं बैक की। लेकिन पहनने के बाद देखो ये कहाँ तक आता है, इसको हम ऐसे नापेंगे। ये देखो कहाँ तक आया ये देखो पहनने के बाद ये 10 इंच हो गई है इसकी चौड़ाई। तो इस कारण से हमें जब पीछे का गला बड़ा करना होता है तो तीरा बिल्कुल ही कम लेना होता है। अगर हमने 14 इंच तीरा नापा है तो इसके लिए हम 6 इंच ही लेंगे, क्योंकि जो यहां से बढ़ जाता है ना उसको साइड से कम करना होता है।
तो यहाँ पे 6 इंच का तीरा ले सकते हैं आप, 6 या 6.5 इंच का, इससे ज्यादा आप नहीं लेंगे अगर आप बैक गला 6 इंच का बना रहे हैं। तो अगर आपके कंधे चौड़े हैं तो इसको आप 6.5 इंच ले सकते हैं, और कंधे नॉर्मल है, ज्यादा चौड़ाई नहीं दिख रही है आपको, नाप लेने से ज्यादा नहीं दिख रही है, तो आप ये 6 इंच ही लेंगे। तो बैक गला 6 या 6.5 नॉर्मल रखने के लिए आप 6 इंच का तीरा ले लेंगे, 6 या ज्यादा चौड़ाई के हिसाब से 6.5। अब यहाँ से आप आर्म होल लेंगे, आर्म होल लेना है 7 इंच, 7 इंच पे ऐसे निशान लगा लेंगे। ये जो 6 इंच का निशान यहाँ पे लगाया, यहाँ पे भी लगा लेंगे, यहाँ पे ये निशान सीधा करके यहाँ पे एल बन जाता है। इस एल पे हम यहाँ पे गोलाई करेंगे, यहाँ पे बस थोड़ी सी गोलाई आपको यहाँ पे करनी है, अंदर की साइड भी नहीं लेना है, यहाँ से जो अंदर की साइड लेते हैं ऐसे ऐसे भी नहीं लेना होता ये, तो बस ये गोलाई करनी होती है। और इसके बाद जैसे ही आपको फिटिंग का निशान लगाना होता है, तो 40 इंच चेस्ट के हिसाब से मैं ये कुर्ती बना रही हूँ, तो ये देखो यहाँ पे 10 इंच पे स्टिचिंग का निशान आएगा, और इसमें 1.5 इंच हम मार्जिन ले लेंगे। अब आपको चाक की साइड जाना है, यहाँ से जो चाक रखने हैं ना, ये देखने हैं आपको कितने रखने हैं, तो ये आप अपने नाप के हिसाब से रख लीजिएगा। साइड से जो चाक रखने होते हैं कि बंद कितने रखने हैं, यहाँ से नाप के रखने होते हैं, यानी कि सलवार का जो नेफा होता है यहाँ से ऐसे नहीं दिखना चाहिए आपको, जहां पे सलवार बांधनी है उसके 1.5 इंच नीचे की साइड तक नाप लेना है ऐसे, और यहाँ पे ये निशान लगाना है यहाँ पे। तो ये मैं लगा रही हूँ 14.5 इंच पे, ये मैंने नाप लिया तो उनका 14.5 इंच पे आया, यहाँ पे लगा लिया मैंने। बाकी हम स्टिचिंग में कर लेंगे, ये तो एक बार अंदाजे के लिए निशान लगा रहे हैं। यहाँ से हमें हिप साइज रखना होता है, हिप कितनी रखनी होती है, जैसे कि आप यहाँ से नापेंगे, जहां से आपको चाक खुले छोड़ने होते हैं वहां से नापेंगे, देखो यहां से नापेंगे और देखेंगे कि हमें कितना लूज चाहिए कुर्ती। ये देखो जैसे कि मेरी ये 20.5 इंच रखती हूँ तो ज्यादा खुला हो जाता है, 20 इंच में नॉर्मल आ जाता है, तो ऐसे देखो खुला, इतना चाक खुला सही होता है। तो इस हिसाब से आप देखिए 1.5 इंच खुला है, ये जितना कंप्लीट आता है उससे आप 1.5 इंच एक्स्ट्रा ले सकते हैं। तो ये मुझे लगाना है 22 इंच पे, 11 इंच पे हिप का निशान लगाना है और इसमें 2 इंच मार्जिन रखना है। अब आपको प्लेट का निशान लगाना है। प्लेट का निशान किस तरीके से लगाना है कुर्ती का, प्लेट आपको डालनी है या नहीं डालनी है, लेकिन नाप लेना जरूरी होता है, क्योंकि जो यहाँ की जो फिटिंग होती है ना वो प्लेट के हिसाब से होती है। आपकी चेस्ट कहाँ पे आती है, निपल कहाँ पे आती है, इसका नाप लेना है ऐसे। देखो जैसे मैं 11.5 इंच पे प्लेट का निशान लगाती हूँ मेरा खुद का, तो इस तरह से आपको नाप लेना है। हर किसी का ये साइज अलग अलग होता है, तो इस तरह से आपको नाप लेना है। तो इसमें मैंने ये नाप लिया हुआ है, वो मैं चेक कर लेती हूँ एक बार, मेरे को याद नहीं है। बारह इंच पे नाप लिया हुआ है मैंने प्लेट का, तो हम इसमें निशान लगाएंगे 12.5 इंच पे, 12.5 इंच पे, यानी कि आधा इंच यहाँ पे सिलाई में जाएगा, तो ये 12 इंच पे कंप्लीट रह जाएगा सिलने के बाद। अब यहाँ का जो गैप है, यहाँ का गैप रखेंगे हम 3.5 इंच, 3.5 इंच ये गैप रखेंगे नॉर्मल हिसाब से, जैसे कि जो 34 से लेके 40-42 तक, और इससे आगे हम 40 से 42 से आगे हम जो कुर्ती बनाएंगे उसमें हम ये गैप रखेंगे 3.25 इंच का, और अगर हम कम साइज की कुर्ती बनाते हैं तो उसमें हम रखेंगे 3.25 इंच का। तो ये गैप मुझे रखना है यहाँ पे 3.5 इंच का। 40 इंच की हिप की 40 इंच चेस्ट के लिए कुर्ती बना रहे हैं, इसलिए यहाँ पे 4.5 इंच प्लेट की लंबाई रखेंगे। ये प्लेट की लंबाई आप किस हिसाब से रखते हैं, जैसे कि अगर आपका ऊपर का नाप कम आया, जैसे 8 इंच पे 8.5 इंच पे कम साइज के हिसाब से कम आता है, तो उसकी प्लेट की लंबाई हम ज्यादा रख सकते हैं, क्योंकि उनका पेट बड़ा नहीं होता। आप देखो जो मैंने प्लेट का निशान लगाया यहाँ पे ये 4.5 इंच का लगाया, इसके बिल्कुल बीच में ये कमर आती है यहाँ पे, तो कमर का निशान हम यहाँ पे लगाएंगे। कमर आपको कितनी रखनी है आप अपने हिसाब से लगा लीजिए, जैसे कि मुझे 18 इंच रखनी है तो 9 इंच पे लगाएंगे।
अगर आपको प्लेट लगानी है तो इसमें 1 इंच बढ़ा देंगे। तो यहाँ पे ये निशान आता है फिटिंग का, इसमें मिलाएंगे। अगर आपको प्लेट नहीं लगानी तो इस निशान को आप हिप के निशान से मिलाएंगे और यहाँ से चेस्ट के निशान को मिलाएंगे। ये निशान आपको सीधा यहाँ नहीं मिलाना है, ऐसे नहीं मिलाना। यहाँ से हमने चेस्ट का नाप लिया है, निप्पल यहाँ पे आई है तो चेस्ट का नाप यहाँ पे रहेगा। यहाँ पे हमें 40 इंच कंप्लीट रखना है, इसीलिए ये निशान यहाँ पे मिलाएंगे ऐसे। और इसमें ये सिलाई मार्जिन रहेगा 1.5 इंच 2 इंच जितना आप रखना चाहते हैं। तो अब देखो हिप का निशान हुआ 12.5 13 इंच पे हुआ। यहाँ पे भी हम 13 इंच पे निशान लगा लेंगे। इस निशान को हम ऐसे मिला लेंगे। अब आपको गला कटिंग करना है या नहीं करना है आप अपने हिसाब से देख लीजिए। अगर आपको रेडीमेड जो गले आते हैं वो लगाने हैं तो आपको कटिंग करने की जरूरत नहीं है। अगर आपको रेडीमेड गले नहीं लगाने हैं तो आप कटिंग कर सकते हैं। तो मुझे रेडीमेड गले लगाने हैं इसलिए मैं यहाँ से कटिंग नहीं करूंगी। अब मैं यहाँ से कटिंग कर रही हूँ। ये तो हो जाती है फ्रंट साइड की कटिंग। ये तो मैंने फ्रंट साइड की कटिंग कर दी है। और यहाँ पे एक डिजाइन भी दिया हुआ है बैक के लिए। अगर हम इस डिजाइन को बैक के बीच में लेंगे तो हमारी जो बाजू बनेगी उसमें जोड़ आएगा। अगर हम एक साइड से ये डिजाइन ले लेते हैं, यानी कि खाली जगह से हम अपनी कुर्ती बना लेंगे एक साइड से, तो दूसरी साइड से बिना जोड़ के बाजू बन जाएगी। तो आप अपनी मर्जी के हिसाब से देख लीजिए। मैं इसमें बिना जोड़ की बाजू बना रही हूँ। तो अब इस कपड़े को हम ऐसे पलट लेंगे, लंबाई के हिसाब से एक बार और पलट लेंगे। अब देखो हमने ये जो फ्रंट साइड की ये जो घेरे के लिए कटिंग की है ये 13 इंच पे कटिंग की है। ये देखो, तो इसको हम 26 इंच पे कटिंग करेंगे या 25 पे भी कटिंग कर सकते हैं, क्योंकि हमें 22 इंच की हिप बनानी है तो 3 इंच मोड़ने के लिए सही रहेगा। हम इसको 25 इंच पे कटिंग कर लेंगे। यहाँ पे कपड़े की कटिंग कर लेते हैं बैक साइड के लिए। अब यहाँ से भी अलग कर देंगे इस कपड़े को। अब इस कपड़े को लंबाई में फोल्ड कर लेंगे ऐसे, और इसके ऊपर रख के फ्रंट को बैक की कटिंग कर देंगे। ऐसे फोल्ड कर लिया डबल में। ये देखो मैंने बैक के लिए कपड़ा फोल्ड कर लिया है। अब इसके ऊपर हम फ्रंट को ऐसे रख लेंगे, कुर्ती के आगे के हिस्से को यहाँ पे रख लेंगे ऐसे। अब हम बैक आर्म होल के लिए निशान लगाएंगे पहले। तो ये ऊपर से हमें बराबर रखना है, बिल्कुल बड़ा नहीं करना है बैक। ये थोड़ी सी इसमें कान है तो ये निकाल देंगे और यहाँ से निशान बराबर लगाएंगे और यहाँ से जो सिलाई का निशान है यहाँ से बराबर लगाएंगे। और इसके आगे जो ये बीच में निशान मिलाना है इसको हम इस तरह से पीछे हटा के लगाएंगे। यहाँ से 1.25 इंच का ये फर्क कर लेंगे। पीछे का हिस्सा बड़ा और आगे का ये हमने पहले से कटिंग कर दिया है। तो अगर आपको इसमें गला छोटा करना होता है इस तरह से, जैसे कि आपको बैक गला 4 इंच का करना है तो आपको ये पीछे और हटाना पड़ेगा। तो मैं इसमें 6.5 7 इंच का गला बना रही हूँ, इसलिए मैं इस निशान पे कटिंग कर रही हूँ।
अब यहां से बराबर कटिंग कर लेंगे फिटिंग की जगह से। यहाँ पे कट लगा लेंगे चाक के लिए, यहाँ पे कमर के लिए कट लगा लेंगे। जब हम स्टिचिंग करेंगे तो ये कट बिल्कुल बराबर मिलने चाहिए जैसे अब मिले हुए हैं। तो अब मैं बैक गले की कटिंग कर लेती हूँ, क्योंकि बैक में बुकरम नहीं लगानी होती, इसमें इरेब पट्टी लगानी होती है। तो मैं यहाँ पे 7.5 इंच का गला कटिंग कर रही हूँ बैक, और 2.5 इंच चौड़ाई गले की। यहाँ से इस तरह से राउंड का निशान लगा के कटिंग कर लेंगे। ये मैंने बैक कटिंग कर लिया, ये फ्रंट कटिंग। ये तो मैंने कर ली कुर्ती की कटिंग। अगर आपको बाजू की कटिंग देखनी है तो ये रही वीडियो, यहाँ से क्लिक करके देख लीजिए। वीडियो पसंद आए तो लाइक कर दीजिए, चैनल पे नए आए तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। मैं मिलती हूँ आपसे अगली वीडियो में।